हरे कृष्णा। ये कपड़ा कितने का दिया? ये 10 रुपए का। 10 रुपए का। ये लो 10 रुपए। ये चाहिए? अच्छा, ये मैं पैक कर देता हूँ। हाँ करो करो। को पैक करना आता है? तय करना नहीं होता, तय करना होता है। कपड़ों को तय करना। अच्छा। तो मैं त्रिफला मैंने लाकर बहुत दिनों से अपने घर में रखा हुआ था, पर मैं इसको पीस नहीं पा रही थी क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो मुझे लेट हो जाता है। ये हरड़ बहेड़ा है। तो ये जो मामजिस्ता आप देख रहे हैं, जिसको खलबट्टा भी बोलते हैं, इसको मैं अपने नेबर से लेकर आई थी। तो आंवला को अच्छे से मैंने साफ़ करके सोचा थोड़ी देर धूप में रख दूँ, पर यहाँ धूप लेट आती है। इसको लाए हुए करीब 1 हफ़्ता हो गया था और अभी तक मैंने इसको बनाया नहीं है। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। और ये आज एकादशी है ना, तो मैंने वो बनाई थी फर्स्ट टाइम साबूदाने की खीर। क्योंकि मैंने आज तक साबूदाने की खीर नहीं बनाई, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ना सामान बना लिया करूँगी। क्योंकि जिस इंसान को पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक काम करना है ना, उसको थोड़ा सा खाना तो बहुत ज़रूरी है। और जिसको काम नहीं करना, उसका फल फ्रूट से भी हो सकता है। लग रही है ये। अब मैं सुबह 5 बजे से उठकर रात को 9 बजे तक काम करती हूँ। हाँ, दिन में 1-2 घंटा ज़रूर लेट जाती हूँ, लेकिन एनर्जी बिल्कुल होती नहीं है। और शरीर खाली देखने में ही मैं मोटी हूँ इतनी, लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने पहले सोच रही थी कि मैं नीचे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन नीचे इतना रोशनी आ नहीं रही थी, तो मैं सारा सामान ऊपर लेकर आई। फिर मैं जल्दी ये हरड़ बहेड़ा आंवला को पीसने लगी। तो मुझे पहली बार में इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा था। YouTube वीडियोस पर देखने पर तो बहुत आसान लग रहा था। बनाने के लिए सारे औजार लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सबसे बड़ा वाला हथियार दिखाती हूँ। ये है बड़ा वाला खलबत्ता जो मैं अपने नेबर से मांग के लाई हूँ, और इसमें मुझे भी अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है कि किस तरह पिसेगा। तो और ये छोटा वाला, तो ये तो मेरे पास है ही, सबके पास ही रहता ही है अदरक वगैरह कूटने के लिए। और ये हथौड़ी लाई हूँ, हथौड़ी से भी मार के देखती हूँ कि ये बहेड़ा आंवला कितने अच्छे से टूट जाता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं पूरा बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इसको कूटने में करीब 1 घंटा लगेगा। और मेरे पास ना बीच बीच में काम आ जाते हैं, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। तो अगर मैं पीस पाई तो मैं दिखाऊँगी पूरा, नहीं पीस पाई तो मैं कल दिखाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जो बहेड़ा और आंवला है ना, उसमें मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि कौन सा बहेड़ा है और कौन सा हरड़ है। क्योंकि उसमें एक तो इनके बीज मोटे मोटे हैं, मुझे टूटने पर कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है कौन सा ऊपर का है और कौन सा नीचे का बीज है। क्योंकि जो बीज है वो हार्ड है, और इन दोनों में से एक के बीज में बादाम जैसा भी निकल रहा है, छोटा सा बादाम जैसा है। तो इस बार मैं ध्यान से पीसूँगी। और ये ना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बचपन से ही कब्ज रहती थी। और मैंने पतंजलि का भी यूज़ किया, तो पतंजलि का उतना मुझे बेनिफिशियल लगा नहीं। फिर मैंने यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए ये जाना कि जब इसको पीस लेते हैं ना, तो ये 4 महीने तक ये अच्छा रहता है। और 4 महीने के बाद जो इसके औषधीय गुण है ना, वो ख़त्म होने लगते हैं। अगर आपको अपने शरीर में ताकत चाहिए तो ये सुबह लिया जाता है। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ये रात में लिया जाता है। तो मैं इसे हमेशा अपनी दिनचर्या में शामिल करूँगी, क्योंकि जब भी किसी को ब्लड देने जाती हूँ ना, तो हमेशा मेरा 7 ग्राम 8 ग्राम ऐसे निकलता है। एक तो मेरी बॉडी में खून ज़्यादा है भी नहीं, और मैं थक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। मेरी याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोर है। मैं किसी से एक बार मिलूँ तो मैं दूसरी बार उसको पहचान नहीं पाती हूँ कि ये कौन है। अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो सुबह जब से जल्दी उठ रही हूँ ना, तब से थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ चेंज हो रही है। 6 महीने लग गए मेरे को, कम से कम 4 महीने लग गए 6:30 से 5 बजे उठने में। ये मेरे को लगता नहीं है आज पिस पाएगा, मेरे बस का तो है नहीं। मेरी कमर में दर्द हो गया पीसते पीसते। आज एकादशी भी है, और इस त्रिफला को जो मैं पीसने बैठ गई थी, मेरी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि त्रिफला को मैं लगातार पीसूँ। ये एक बार का नहीं है, इसको बार बार करके देखना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। अब भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।